ये पेड़ से ये जगह की लकड़ियाँ चुरा के हमें बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ के पेड़ खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तो फिर किसी दूसरे जगह की लकड़ी चुरा के काटेंगे। अच्छा, तो ये है वो ट्री चोर। अच्छा हुआ हम यहाँ छुपकर पहरेदारी कर रहे हैं। चलो आरी निकालो फटाफट। होल्ड इट! ये कौन है? ये इतने सारे बच्चे इतनी रात को? मिस्टर चोर, आप ये पेड़ नहीं काट सकते। ए पप्पू लोग, हम लोग चोर हैं, किसी रेस्टोरेंट के वेटर नहीं कि तुम लोगों ने ऑर्डर दिया और हम पूरा कर देंगे। निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज समझिए कि एक पेड़ को काटना जैसे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट काटने जैसा होता है। और वैसे भी एक पेड़ एक साल में इतना ऑक्सीजन पैदा करता है जिससे 10 लोग 365 डेज तक सांस ले सकते हैं। हाँ। ऊपर से ट्रीज हमें फ्रूट्स भी तो देते हैं। हाँ, और पेड़ के ठंडक के कारण बारिश भी तो होती है। हाँ। अरे बंद करो ये लेक्चर और भागो यहाँ से। ये तो इसी आरी से तुम लोगों की टांगे काट देंगे हम। खुशी सुतली, मुझे लगता है ये हमें हल्के में ले रहा है। हाँ ले रहे तो क्या करोगे? क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं बालवीर जी, वो हम लोग गलती से मिस्टेक करने जा रहे थे। अच्छा हो इधर आप आ गए। हम अपनी मिस्टेक सुधार लेंगे और पेड़ काटने की जगह हम खुद काट लेते हैं। चलो चल निकल है, चलो भाई। अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी आरी तो लेकर जाओ। अरे हमें माफ कर दो बालवीर, आगे से इस एरिया के पेड़ तो क्या अपने सिर के बाल और उंगली के नाखून भी नहीं काटेंगे। थैंक यू बालवीर। बहुत अच्छे बच्चों, आज तुम सबने एक योद्धा की तरह इस पेड़ की रक्षा की। अगर तुम्हारी तरह दुनिया का हर बच्चा पेड़ों की सुरक्षा करने लग जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी हरी भरी हो जाएगी। बालवीर, क्यों ना आप ये संदेश दुनिया के हर बच्चे को पहुंचा दो और वो तो आपकी बात भी मान लेंगे। सुझाव बुरा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी धरती पर तेजी से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इस सब को रोकने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी। और इसीलिए मैं एक बहुत बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता हूँ, एक ग्रीन ड्राइव को शुरू करना चाहता हूँ। मरीन ड्राइव तो पता है, ये ग्रीन ड्राइव क्या है? ग्रीन ड्राइव, दुनिया का हर बच्चा अपने घर के पास 2 पौधे लगाएगा और साथ ही साथ आप बालवीर की तरफ से इसे गिफ्ट भी मान सकते हैं, जिसे आपको संभाल के रखना होगा। बाय। ओह सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल अपील कर रहा था। और दोस्तों, और अगर हमने प्लान्स का ध्यान नहीं रखा ना तो बालवीर बुरा मान जाएंगे। बाय बाय। और हाँ, और फ्रेंड्स, ये मत भूलना कि अगर पेड़ नहीं होंगे तब ह्यूमंस ही नहीं होंगे। बाय। सॉरी बालवीर, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं। सुना ना आप सबने, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक जरूरी बात, इसकी शुरुआत कल दोपहर 3 बजे से होगी, जब मैं आपको आपके स्पेशल प्लांट्स गिफ्ट करूंगा। तो तैयार हो जाइए। यस बालवीर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पेड़ है तो लाइफ है। बालवीर, आई थिंक ये ग्रीन ड्राइव शुरू करने से पहले हमें एक बहुत अच्छा केक तैयार करना चाहिए। हाँ, ग्रेट आइडिया सुतली। जो बच्चे पेड़ लगाने के नाम से एक्साइटेड नहीं होंगे, वो केक के नाम से जरूर एक्साइटेड हो जाएंगे। देख लिया पाताल राजा कि पहाड़ मेरे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। वो देखो, धरती पर फैली जहरीली हवा और प्रदूषण ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अगर बालवीर के लगाए पौधे
पेड़ बन गए तो तुम्हारे पाताल लोक की प्रजा घुट घुट कर मर जाएगी। लेकिन मैं बालवीर की इस योजना को असफल कर सकती हूँ। कैसे? ये पाताल लोक की चाबी है। अब तुम जब चाहे यहां आ सकते हो तिमनासा। भैमार, क्या तुम मेरी इस योजना का अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो? आ गए हैं आपके शहर में पहली बार दरबार एक खेल की दुकान। आइए 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 आइए। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडीज, खिलौने। जीत जाओगे अगर तो ये सब मिलेगी इनाम। अरे सोच क्या रहे हो मेरी जान? व्हाई आर यू थिंकिंग? प्ले प्ले प्ले। अरे दरबार खेल कूद कॉर्नर। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। लेकिन अंकल, इसके लिए तो टिकट लगेगी ना? हाँ टिकट तो लगेगी बेटा, पर क्या है ना कि आप हमारे पहले कस्टमर हो, इसलिए आप खेल सकते हो। पैसे बाद में दे देना, उधार रहे। थैंक यू अंकल। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। हाँ। अब नोनो किड्स, उधार या क्रेडिट में कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अनन्या दीदी, बैंकिंग सिस्टम तो क्रेडिट पर ही चलता है, और अगर हर काम कैश से करेंगे तो दुनिया की इकोनॉमिक्स रुक जाएगी। ओ हेलो रिंकू, ये अपने इकोनॉमिक्स का ज्ञान ना अपने स्कूल में जाके बोलना, अभी चुप रहो। अरे दीदी सिस्टर खेलने दो ना। अरे बच्चे खेलेंगे तो आपका क्या जाएगा? अरे बच्चे खेलेंगे तो उन्हें मजा आएगी। उन्हें मजा आएगा। अब बच्चे ही नहीं खेलेंगे तो हमारी ये दुकान लगा के क्या फायदा? वेल सेड अंकल। अनन्या दीदी खेलने दीजिए ना प्लीज। अनन्या दीदी प्लीज खेलने दीजिए प्लीज। प्लीज दीदी। अच्छा ओके, जाओ तुम लोग खेलो, मैं कैश विड्रॉ करवा के आती हूँ। चलो। सिस्टर, अब आप जा ही रही हैं तो जाते जाते हमारा एक गिफ्ट लेती जाइए। ओ हेलो, मैंने बोला ना मैं उधारी में कुछ नहीं लेती। ये ले लो अनन्या, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 20 रुपए की कॉटन कैंडी देकर 200 रुपए की टिकट खरीदवाना चाहते हैं तुमसे। ले लीजिए। ओके, मैं कैश लेके आती हूँ, तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। क्या खेल रहे हो बच्चों? राजा, कहीं बालवीर ने हमें पहचान तो नहीं लिया? घबराओ मत, तौबा तौबा। तिमनासा ने हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा दिया है, कोई नहीं पहचान पाएगा हमें, कोई भी नहीं। भैमार ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बाकी का काम पाताल लोक की चाबी पूरा करेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
पाताल राजा ने हमें निर्देश दिया है कि भैरानी की योजना के अनुसार काम करना है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? वीरलोक का रास्ता और उस विस्फोटक का चित्र मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। अब तुम तैयार हो विनाश करने के लिए। जाओ और जाकर सबका सर्वनाश कर दो और खुश करो अपनी भैरानी को। एक मिनट। पैसे निकालने के लिए एटीएम तक जाने की क्या जरूरत है? मैजिक से अपने बैंक अकाउंट से यहीं पे पैसे निकाल लेती हूँ ना। ये ड्रोन किसने भेजा है यहाँ पे? इस यंत्र को लेकर जब तुम वीरलोक जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। सबको यही लगेगा कि तुम पाताल लोक से नहीं बल्कि धरती लोक से आई हो। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में सुना था। मैजिकल बैंकिंग मैं करना जानती हूँ, लेकिन ये लेजर बैंकिंग कहाँ से आ गई मार्केट में? और ये रही मेरी पहली चाल। ये गई अच्छी अनन्या पाताल लोक और बुरी अनन्या धरती लोक। ये कौन सी जगह है? विवान, हमें धरती के सारे बच्चों के नाम से एक पौधा तैयार करना है। मैं रेडी हूँ परियो। लेट्स डू इट। ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है तुमने विवान। धरती के पेड़ों की सुरक्षा अब धरती के बच्चों के हाथों में है।
इतने सारे पौधे धरती में एक ही दिन में लगा दिए जाएंगे तो प्रदूषण बिल्कुल आधा हो जाएगा। अब देखना कैसे पाताल लोक की अनन्या वीर लोक में तूफान लाती है। ये तो वीर लोग का सिक्योरिटी अलार्म है। ये मेरी योजना नहीं थी। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लड़की पकड़ी जाएगी। चलो चलो रिंकू, निशाना लगाओ। चलो कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। हियर नहीं देर। हाँ ओके ओके। कम ऑन रिंकू। ये देख। मिस्टर जमूरा, अगर मैं ये सारे बलून फोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें 1 मिनट। ये बड़ा वाला गिफ्ट मिलेगा। कूल। कम ऑन रिंकू, यू कैन डू इट। गो फॉर इट। आज तो सारे फोड़ दूंगा। बच्चे तो इस मेले को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये अनन्या कहाँ रहेगी? अनन्या दीदी, आप ठीक तो है ना? या भगवान, आई एम कूल। लेकिन अनन्या, तुम्हारे यहाँ आने से सुरक्षा यंत्र क्यों बजने लग गया? देवू भैया, क्या मैं कॉटन कैंडी खा सकती हूँ? हाँ खाओ। थैंक यू देवू भैया। अरे रे रे बेटा, आप ये लो। क्यों अंकल? क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी है बेटा। पर अंकल ये दोनों शुगर से बने हुए हैं, तो ये ज्यादा हेल्दी कैसे हुआ? अरे बेटा, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, इसलिए हेल्दी है। ले लो ले लो ले लो। ओके अंकल। देवू भैया। हाँ बोलो खुशी। देवू भैया, मुझे बालवीर के लिए कुछ स्पेशल कैंडल्स और सजावट की जरूरत थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ श्योर। रिंकू, सुधली, तुम दोनों यहीं पर रहना। डोंट वरी देवू भैया, जब तक अनन्या दीदी नहीं वापस आएंगी हम यही गेम्स खेलते रहेंगे। भैया चल। मेरा जान, अगर खुशी बालवीर के साथ रहेगी तो हम खुशी को अगवा कैसे करेंगे? खुशी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तौबा तौबा। बहरहाल रिंकू और सुतली इन्हें लेके चलते हैं यहाँ से। हो तो ये है वीरलोक के सिक्योरिटी अलार्म का रीजन। टिम्मी आंटी का बिग कैट। अब अनन्या मेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकती है और मेरी योजना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तिम्नासा बुराई का रास्ता खुद ढूंढ लेती है और अगर रास्ता ना मिले तो खुद बना लेती है।